हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मैथ्स। इस मैथ्स में आज पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के मन में डर रहता है मैथ के प्रति कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, तो उस डर को आज हम थोड़ा क्लियर करने का कोशिश करेंगे। देखते रहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो सभी पॉइंट मान लीजिए इम्पोर्टेंट है और उसी पॉइंट के ऊपर बेस करके क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो पॉइंट्स होते हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा। आप देखते रहिए। सभी पॉइंट्स वाइटल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ सबसे पहले। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला। यहाँ पर ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। ए बी सी कांस्टेंट और x क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल यहाँ पर a का वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, 0 नहीं होगा। 0 होने से क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा, तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। ओके, तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का रूल क्या है? जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 2। यहाँ पर देखिए x वेरिएबल है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पावर कितना है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, डिटरमाइन वेदर द गिवन इक्वेशंस और आर क्वाड्रेटिक और नॉट। आपको पहचानना है देखकर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। कैसे पहचानिएगा? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5, इसको पहचानना है। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर इधर कितना हो जाएगा? x टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से कितना होगा? x टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 एक्स स्क्वायर। x टू द पावर 4
ये वाला इधर आएगा -5x² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए x का पावर कितना है 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन is not quadratic equation. क्लियर। और एक क्वेश्चन आता है 3x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ओके। यह प्लेन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको पहचानना है सही में ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो देखिए x वेरिएबल, उसका मैक्सिमम पावर कितना है 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, द पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम। सो द गिवन इक्वेशन is quadratic equation. आया समझ में। एक इस पॉइंट के ऊपर दो क्वेश्चन बनते, एक दो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। 2 नंबर पॉइंट क्या है, 2 नंबर डिटरमाइन, डिटरमाइन डिटरमाइन whether the given values are the solutions of the given equation। ये 2 नंबर पॉइंट में क्या है, डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें x का वैल्यू भी दिया रहेगा, उसको पुट करके देखेंगे कि ये क्वेश्चंस लिख रहा हूं। नंबर 1 x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू दिया हुआ है 2 और -1।
2 नंबर क्या है, 2 नंबर x प्लस 1/x इक्वल टू 13/6। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 5/6, 5/6, 4/3। डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, तो ये जो x का वैल्यू दिया हुआ है 2 और -1, 5/6, 4/3, ये एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ओके, इसमें भी पुट करके देखेंगे 5/6, 4/3 एक एक करके। अगर सेटिस्फाई कर दिया तो क्या लिखेंगे, यस द गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। आंसर लिखते हैं। आंसर 1 नंबर x² - 3x, x² - 3x + 2 = 0। तो x का वैल्यू कितना है, 2, 2 × 2, 3 × 2, 3 × 2 + 2 = 0, 4, 6 + 2 = 0। 4 और 2 कितना हुआ, 4 और 2 6, 6 - 6 = 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, 0 = 0। x का वैल्यू 2 बैठाने से इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं x का वैल्यू -1 बैठाने से क्या हो रहा है। पहले लिखते हैं x - 3x + 2 = 0। x का वैल्यू -1 स्क्वायर -3 × -1 + 2 = 0। ये क्या होगा, 1। ये क्या होगा, माइनस प्लस 3 + 2 कितना हुआ, 4 4 तो 6, 6। ये सेटिस्फाई नहीं किया, एक वाला सेटिस्फाई किया, दूसरा वाला सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द गिवन वैल्यूज 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बट x = -1 is not the solution of the given equation। ओके, अब आते हैं 2 नंबर पे। इसको हम मिटा देते हैं। दो नंबर आंसर 2। x + 1/x = 13/6। x का वैल्यू कितना है, 5/6, 5/6 + 1/5/6 = 13/6, 5/6 प्लस ये क्या होगा, 1/5/6। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, 6/5 हो जाएगा, 6/5 = 13/6।
सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा 30, यहाँ पर क्या होगा 25, 25 प्लस 36 इक्वल टू 13/6। ये कितना हुआ इक्वल हुआ नहीं हुआ? तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 5/6 बैठाने पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो द गिवन वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 5/6 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसके ये वैल्यू बैठा कर देखते हैं 4/3। x का वैल्यू 4/3 प्लस 1/4/3 इक्वल टू 13/6। 4/3 प्लस ये भी वैसे होगा 3/4 इक्वल टू 13/6। ये सिंप्लीफाई करेंगे इसको 12, 16 प्लस 9 13/6। ये कितना होगा ऐड करने से 25, 25/12 13/6। ये भी सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिख रहा हूँ। So the given values are not the solution of the given quadratic equation। ऐसा होगा आंसर। आया समझ में? मिटा दे रहे हैं। इसके बाद आ रहा हूँ 3 नंबर पॉइंट, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तीन नंबर पॉइंट में क्या है, उसमें इक्वेशन में अननोन दिया रहेगा, जैसे k, रूट दिया रहेगा, k का वैल्यू निकालना है। डिटरमाइन 3 नंबर, डिटरमाइन the value of unknown मतलब k unknown involved in the quadratic equation। when the roots are given क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें x का वैल्यू भी दिया रहेगा। x का वैल्यू आपको पुट करना है, उसमें एक इन्वॉल्व रहेगा अननोन k,
उस k का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 3ax, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस k, x का वैल्यू दिया हुआ है -a, x का वैल्यू -a, x का वैल्यू -a, x का वैल्यू -a हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से निकालेंगे k का वैल्यू। देखिए आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस k इक्वल टू 0, x का वैल्यू -a, इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू a इंटू -a प्लस k इक्वल टू 0। माइनस a का स्क्वायर कितना होगा? स्क्वायर होगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस होगा। सबसे पहले माइनस, उसके बाद 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, यहाँ पर कितना है? प्लस k इक्वल टू 0। k निकाल रहे हैं, k इक्वल टू, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो माइनस स्क्वायर माइनस, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, -2 स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू -2 स्क्वायर उधर चला जाएगा, 2 स्क्वायर, अननोन वैल्यू k का वैल्यू निकला 2 स्क्वायर। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन आ रहा है, फॉर्मूलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। formulation of equation। कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, उस वर्ड प्रॉब्लम को ठीक से पढ़कर समझकर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, बनाकर उसका सॉल्व करना है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि क्वेश्चन को समझना है, वर्ड प्रॉब्लम को समझना है कि एक्चुअली में बोल क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 306। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306।
फाइंड द नंबर्स, फाइंड द इंटीजर, तो आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, सॉरी, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ किसका, टू, दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्सेक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है, एक का वैल्यू अगर x हुआ तो दूसरे का वैल्यू x+1, लेट द smaller integer is x. The other integer x+1 फॉर्म हो रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसे फॉर्मूलेशन हो रहा है देखिए, पहला नंबर दूसरा नंबर कॉन्सिक्यूटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय द क्वेश्चन, बाय द क्वेश्चन क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इक्वल टू करेंगे 306, 306। क्वेश्चन में यही कहा गया है, x इंटू x+1 इक्वल टू 306। आए समझ में। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x² प्लस x इक्वल टू 306, x² प्लस x माइनस 306। अब इसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, पहले 306 जो है इसको फैक्टर करते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे 306, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, अब नहीं होगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, देखिए 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 इंटू 3 18, 18 हुआ, यहाँ पर 17 हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से 306 आएगा, और इन दोनों को माइनस कर देने से क्या आएगा 1, माइनस कर देने से 1 आएगा, वही लगेगा यहाँ पर। इधर से कर रहा हूँ, x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 18 माइनस 17 इंटू x प्लस 18 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन जा रहा है, x प्लस 18, x प्लस 18 कॉमन जा रहा है, तो x प्लस 18 इंटू x माइनस 17, सो
x प्लस 18 इक्वल टू 0 और एक होगा x माइनस 17 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या होगा -18, यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा 17। x का दो वैल्यू निकला, एक -18 और एक 17। तो क्वेश्चन में कहा गया पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, ये वाला 17। x इक्वल टू -18 ये नहीं होगा। तो स्मॉलर इंटीजर 17 और अदर इंटीजर क्या होगा 17 प्लस 1 18। क्वेश्चन आंसर क्या लिखेंगे, द integers are 17 and 17 plus 1 equal to 18। आया समझ में, हो गया 4 नंबर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे इसके बाद वाला जो जितने भी पॉइंट है उस पर चर्चा करेंगे और साथ में एग्जाम्पल के सहित हम चर्चा करेंगे उस पर, ताकि आप लोगों को जो भी डाउट रहेगा क्लियर हो जाएगा। और इसी पॉइंट्स के ऊपर बेस करके क्वेश्चन आते हैं। ये पॉइंट्स जितना भी मैं कराऊंगा उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखते रहिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।